हर हर महादेव। आप अपने आप को समझा रहे हो कि मैं इस रिश्ते से मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं उस व्यक्ति को भूल जाऊंगी, अब वो व्यक्ति मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम फ्री फ्रॉम दैट पर्सनस एनर्जी। आप अपने आप को ऐसा कह रहे हो, लेकिन अभी भी आप स्लीपलेस नाइट्स बिता रहे हो उस इंसान के लिए। आपका मन कहता है कि आप इस पर्सन को भूल जाओ, आपका मन कहता है कि आप इसको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल के बाहर फेंक दो, लेकिन फिर भी आपकी रातों की नींद कहाँ है? वेयर इज़ दैट कामनेस, वेयर इज़ दैट पीस? आप स्लीपलेस नाइट गुजार रहे हो क्योंकि मूव ऑन करने का आपने अपने दिमाग में एक भ्रम तो पाल लिया है, लेकिन आप जानते हो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। आप जानते हो कि हर्ट अभी भी है। ये जो आप इतना मुस्कुरा रहे हो और वो जो गम है जिसे छुपा रहे हो, वो गम इस कार्ड पे साफ साफ दिखाई देता है। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट इट ऑल मीन्स। आखिर ये आपके साथ क्यों हो रहा है? अगर आप इस एनर्जी में हो तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हालांकि मैं हाईलाइटेड राशियाँ बताऊंगी, लेकिन अगर आपकी एनर्जी से मैच करती है ना, अगर आप स्लीपलेस नाइट बिता रहे हो बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन योर रिलेशनशिप, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और मैं आपको बताऊंगी कि आपके व्यक्ति की भावनाएं आपके लिए क्या हैं। आज बहुत खूबसूरत चैनल मैसेजेस डेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा आपकी रीडिंग करने के लिए, प्लस हमारे कंटेम्प्रेरी टैरो कार्ड्स तो हैं ही जो हमें और अधिक विस्तृत जानकारी देंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में कुछ जानने के लिए मैं इस कार्ड से निकालूंगी, इस स्प्रेड से इस डेक से निकालूंगी कार्ड्स। अभी के भी रीडिंग को लाइक कीजिए ताकि आपको और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। व्यक्ति का नाम मन में 3 बार जरूर ले लेना और इस रीडिंग को एंड तक देखना। व्यूअर जान होना, जानने की कोशिश करो कि व्यक्ति के मन में एग्जैक्टली आपके साथ चल क्या रहा है। ये एक रीडिंग नहीं है, ये एक हीलिंग है, मैं दावे से कह सकती हूँ। आप इसे एंड तक देखिए, आपके मनोस्थिति में ज़रूर परिवर्तन आएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि कार्ड यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद है द टॉवर। 5 कार्ड्स निकालूंगी मैं इस डेक से और फिर हम चैनल मैसेजेस कार्ड से ही निकालेंगे, डेक से निकालेंगे कार्ड्स। 5 ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट 2 कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, रॉयल सूट में से बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए। सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे यहाँ पे ज़ोडिक साइंस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज़ कैंसर यानी कि कर्क, लियो यानी कि सिंह, एरीज मेष, टॉरस वृषभ, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, सेजिटेरियस यानी कि धनु। ये सब यहाँ पे कवर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसके अलावा एक्वेरियस यानी कि कुंभ भी दिखाई मुझे यहाँ राशि दे रही है। ये आपकी राशि हो सकती है, आपके व्यक्ति की राशि हो सकती है। आपके व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 14, 16 यानी कि जो उनकी तिथि है 14, 16, 5, 13, 7, 4 हो सकती है। ओके, मुझे आपका पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति जो है वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड तो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपके लिए पैशनेट भी है, लेकिन ये जो इंसान है ये मुझे ईगो से भरा हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। बहुत ईगोइस्टिक इंसान मुझे ये दिखाई दे रहा है। ओके, इस व्यक्ति को चैन नहीं है, कूल नहीं है इसको। ये इम्पल्सिव इंसान है, बहुत जल्दी रिएक्शंस देता है आपको, बहुत जल्दी डिसीजंस ले लेता है, अपने आप को बहुत ही इंडिपेंडेंट रखता है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। आपको इस रिलेशनशिप में इनके ऊपर एक बहुत इमोशनल डिपेंडेंसी हो गई है, लेकिन आप ये फील करते हो कि इस व्यक्ति को आपके ऊपर इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी नहीं है। ये आराम से आगे बढ़ता है, बहुत बहुत दिन तक आपसे बातें किए बिना रह लेता है, कई दिन बीत जाते हैं, फिर आप ही ट्राई करते हो आगे इस व्यक्ति को मनाने की। आप भी कभी कभी सोचते हो कि ऐसा कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है कि उसको याद ही ना आए, बट ऐसा आप इस व्यक्ति के साथ महसूस कर रहे हो। अब इसके व्यक्ति जो व्यक्ति है, इसके मन की फीलिंग्स आखिर आपके लिए क्या है, चैनल मैसेजेस के थ्रू जानेंगे। याद रखिए, टैरो झूठ नहीं बोलते। आपको जो भी यहाँ से पता चलेंगे मैसेजेस, वो आपके व्यक्ति के एक्चुअल सोलफुल मैसेजेस हैं आपके लिए। क्या है कार्ड्स? रिग्रेट। रिग्रेट, इतने अहंकार के बाद भी एक रिग्रेट है। क्या रिग्रेट है आपके व्यक्ति को? आपके व्यक्ति को रिग्रेट है एक प्रॉमिस के तोड़ देने का। आपके व्यक्ति ने आपसे एक प्रॉमिस तोड़ा है, आपके व्यक्ति ने आपसे एक प्रॉमिस तोड़ा है। शायद आपके व्यक्ति ने आपसे सारी जिंदगी आपके साथ रहने का जो ये प्रॉमिस करते रहे हैं, झूठा प्रॉमिस करते रहे हैं, इन्होंने ये तोड़ दिया है।
ये व्यक्ति आपको बहुत सारी जो है अश्योरेंस देता रहा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कंपैशन दिखाता रहा है, काइंडनेस कहता रहा है कि हमारे रिश्ते में हमेशा रहेगी, कमिटमेंट हमेशा रहेगा। लेकिन जब आपको उनकी एक्चुअल ज़रूरत पड़ी, जब ज़रूरत एक्चुअल पड़ी, तो ये कभी भी आपके सपोर्ट के लिए नहीं आए। क्या आपके व्यक्ति को इस बात का रिग्रेट है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत था? जी हाँ, डेफिनेटली आपके व्यक्ति को रिग्रेट है कि जो उन्होंने आपके साथ किया वो गलत किया। ये अशेम्ड एंड एम्बैरेस्ड हैं। आपकी आंखों में आंखें डाल के देखने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। ओके, ये इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं। अचानक इनके मन में ऐसी पीड़ा आ रही है कि इन्होंने आपको कितना रुलाया है। ओके, जितने आंसू इन्होंने आपकी आंखों में दिए हैं, वो सोच के खुद सिहर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे आपने इस चीज़ को सहन किया होगा। रिग्रेट मुझे दिखाई देता है, अधिकतर लोगों के पार्टनर में मुझे रिग्रेट दिखाई देता है। हालांकि रिग्रेट का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति आके आपके चरणों में गिर जाए। रिग्रेट का मतलब है कि व्यक्ति को इतना तो पता है कि गलती उसकी है, चाहे वो आपको गैसलाइट क्यों ना करता रहा हो। इनको बहुत से साइंस दिखाई दे रहे हैं। आई हैव बीन सीइंग सो मैनी साइंस एंड सो मैनी थिंग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। इनको बहुत सी ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जो इन्हें आपकी याद दिलाते हैं। ये इन्हें इस बात के लिए सर्टेन कर रहे हैं कि आप ही इनके लिए एकमात्र व्यक्ति हैं जिनके साथ इनका फ्यूचर ब्राइट है। बस इनको ये अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये साइंस इनको डिवाइन दिखा रहे हैं, ये इन्हें फॉलो कैसे करें। इनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, इनके पास एनर्जी नहीं है, करेज भी नहीं है इन साइंस को फॉलो करने की। ओके, साइंस क्या कहेंगे? साइंस तो ये कहेंगे ना, जा जाके माफ़ी मांग, जाके अपनी गलती एक्सेप्ट कर। लेकिन ये उन साइंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं व्यूअर, जो इन्हें यूनिवर्स आपको लेके दिखा रहे हैं। दिस पर्सन इज गेटिंग मैनी साइंस, मैनी साइंस। आपके व्यक्ति ये जानते हैं कि आपको अभी भी ये भरोसा है कि ये रिलेशनशिप रिवाइव होगा। ओ माय गॉड, बस आप ये देख लो कि आपका पार्टनर कैसे आपको खुली किताब की तरह पढ़ता है। इनको अच्छे से पता है कि आप अभी भी इनका इंतज़ार करते हो। इनको अभी भी पता है कि आपका ये ईश्वर पे, भगवान पे आपका भरोसा है कि ये व्यक्ति लौट के आएगा। ये व्यक्ति जानते हैं कि जिस तरीके से डिवाइन गाइडेंस इन्हें आपकी तरफ धकेल रही है, साइंस दिखा के, इनको रियलाइजेशन करवा के, उसी तरीके से कहीं ना कहीं एक डिवाइन गाइडेंस आपको भी मिल रही होगी। आई एम अमेज्ड एट हाउ द यूनिवर्स ब्रॉट अस टुगेदर। एवरीथिंग कीप्स फॉलिंग इन टू प्लेस फॉर अस। और आपका रिश्ता शुरू भी तो ऐसे ही हुआ था ना। कहाँ था ये रिश्ता पिक्चर परफेक्ट था? क्या कहीं से भी परफेक्ट नहीं। कितने अलग लोग हो आप, कितने अलग अलग बैकग्राउंड से आप आते हो। कुछ लोग तो आप में से अलग फेथ से भी आते हो। तो जब सिमिलैरिटी नहीं तो अलग साथ में आ कैसे गए? हाउ डिड द थिंग्स फॉल इन प्लेस? बिकॉज ऑफ द डिवाइन हेल्प। नियति चाहती थी आप साथ में आए, इसीलिए आप साथ में आए। तो अगर आपको ये लगता है कि आप इस कनेक्शन में आए हो, आपकी गलती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप बेवकूफ़ हो, तो देखो यार, जब डिवाइन दो लोगों को मिलाने पे आते हैं ना, तो वो मिल ही जाते हैं, चाहे उनमें कितनी भी ज़्यादा डिससिमिलैरिटीज़ क्यों ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जानते हैं कि डिवाइन गाइडेंस के अंतर्गत आप इन्हें मिले हैं। आज तो सॉरी भी कह रहे हैं। अब ये सॉरी, खुद दुखी हुए हैं ना आज, इसलिए सॉरी निकल रहा है। आपके आंसू देख के तो कभी सॉरी नहीं निकला इनके मुंह से। ये सॉरी हैं क्योंकि इन्होंने आपको पेन दिया है, और जिस पेन की वजह से आप इनसे दूर हो गए हो, आपसे दूरी इन्हें परेशान कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब मन से, अंतर मन से एक माफ़ी निकल रही है, माफ़ी मांगने की एक आह निकल रही है। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ है कि आप रो रहे थे, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, और ये अब अपने लिए आपके पास लौट के आना चाहते हैं। प्रोटेक्टेड, इस व्यक्ति ने आपसे वादे किए आपको प्रोटेक्ट करने के। कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप में प्यार और प्रोटेक्शन के लिए ही आए हो। इसने बहुत वादे किए थे आपसे कि ये आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, हमेशा आपकी ढाल बनेगा, आपकी ताकत बनेगा, आपको कभी भी ये व्यक्ति अकेला नहीं छोड़ेगा। ऐसा इस व्यक्ति ने आपसे प्रॉमिस किया। लेकिन जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी पड़ी, तभी इसने आपका साथ नहीं दिया। साथ क्या नहीं दिया, बिल्कुल गायब हो गया। ये घोस्ट कर दिया इसने, नामो निशान नहीं छोड़ा इसने अपना। फ़ोन उठाना बंद, मैसेज का रिप्लाई करना बंद, या साफ साफ कह ही देना कि मुझसे नहीं होगा, साफ साफ कह ही देना कि मेरे बस की बात नहीं है भाई, अपना इंतज़ाम खुद करो। इस तरह के कार्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, ओके, एक्सपेक्टेशन लेकिन इस पर्सन ने आपसे कम नहीं की।
एक्सपेक्टेशन इनकी आपसे हमेशा यही रही है कि आप बार बार आओ, इन्हें मनाओ और इनके साथ रिलेशनशिप में बार बार आप एंटर करो। बार बार इन्होंने आप ही को मजबूर किया है कि आप आके इनको मना के लेके जाओ। इन्होंने कभी भी ये खुद नहीं किया। हमेशा एक्सपेक्टेशन इन्होंने आपसे ही रखी है। ओके, ये पर्सन अभी अपने फियर को या अपने जो भी ब्लॉकेजेस इनके दिमाग में है, जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं इनके दिमाग में, ये उनको पार करके आपके पास आना चाहते हैं। ये हम बहुत पहले अर्ली ऑन रीडिंग में देख चुके हैं कि व्यक्ति चाहता है आपके पास आना, लेकिन इसे डर है, इसे घबराहट है, इसे एक तरह की बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं। लेकिन आपके पास डिवाइन साइंस को फॉलो करके ये जाए कैसे, ये इसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने अभी आपसे स्लीपलेसनेस की बात की है, अभी मैंने आपसे बोला था ना, फर्स्ट कार्ड यही आया था और अभी अगेन ये कार्ड आ रहा है। अगेन एंग्जाइटी भर गई है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। जैसे पहले दिमाग आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, आपको अपने से दूर करने के लिए काम कर रहा था, वैसे इनका दिमाग अब आपकी तरफ काम कर रहा है, अब आपको साथ लाने के लिए काम कर रहा है, अब आपको अपनी टीम में वापस लेने के लिए काम कर रहा है। और व्यूअर, अगर आप ये फॉरगिव का कार्ड देखोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि आपका पार्टनर रियली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये पता है, ये सिर्फ माफ़ी का कार्ड नहीं है। ये जो इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये सिर्फ माफ़ी मांगने के या रिग्रेट के कार्ड्स नहीं है। ये भी दिखाते हैं कि किसी इंसान को इतनी माफ़ी और इतना रिग्रेटफुल दिखाना खुद को क्यों पड़ रहा है आपके सामने। क्या क्या नुकसान किया होगा इसने आपका, किस किस तरीके से चोटें की होंगी आप पे, कितना अब्यूज़, कितना निगलेक्ट, कितना इग्नोर किया हुआ होगा आपको कि आज जैसे इतनी बार बार माफ़ी मांग रहा है ये ईश्वर से। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, ये एक्चुअली सैड है। यस, इसको रियलाइज़ हो रहा है, बट व्हाट अबाउट द हर्ट एंड द पेन दैट यू हैव एंड्योर्ड। आपने कितनी चीज़ें सही हैं, कितने रोए हो, आपके आंसू की गिनती नहीं है। और इतने लाखों करोड़ों आंसू के एवज में अगर व्यक्ति एक बार माफ़ी मांग भी रहे तो क्या वो एनफ है? शायद मेरी रीडिंग सुनते हुए देखते हुए आप यही महसूस कर रहे होगे। डरता है ये इंसान आपको कॉल करने से, डरता है ये इंसान आपसे बात करने से, आंखों में आंखें डाल के ये इंसान देख नहीं सकता, ये इंसान आपसे नज़रें नहीं मिला सकता, क्योंकि इसने आपको इतना लेट डाउन किया है कि अभी तो इसको ये डर है कि ये वापस आपके आंखों में अपनी इज्जत को बनाएगा कैसे, किस तरीके से। इसको तो बहुत कुछ ओवरकम करना पड़ेगा। शायद आप इसको देखो तो आपको प्यार नहीं, आपको गुस्सा आए। आप शायद इसको देखो तो आंखों में आंसू नहीं, इस बार आंखों में अंगारे बरसे आपके। अफ्रेड, दिस पर्सन इज अफ्रेड, मे भी बहुत कुछ छुपा के आपसे भागा है, बहुत डरा हुआ है ये पर्सन। इसके इल्यूजन्स टूट रहे हैं, भ्रम टूट रहे हैं इसके। वो जो भ्रम था ना कि मुझसे बेहतर तो कोई नहीं, मैं तो जिसको चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, आई एम द बेस्ट, आई एम सुपीरियर, सारे इल्यूजन टूट रहे हैं। ये कार्ड आपसे ये भी दिखा रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, ये भी एक इल्यूजन ही है। यू हैव बीन ऑलवेज टुगेदर एंड यू विल ऑलवेज बी टुगेदर। आप कहीं ना कहीं एक साथ दोबारा से लाए जाएंगे। केवल आपको अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और ये केवल उनके लिए मैं कह रही हूँ जो अपने व्यक्ति को वापस पाने के लिए तैयार हैं। जिन्हें तैयार ही नहीं है, जिन्हें चाहिए ही नहीं, उनके लिए नहीं कह रही हूँ। आपने तो अगर मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है तो आप सोच ही लो। जो वेट कर रहे हैं उनके लिए ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। हीलिंग, आपका पार्टनर हीलिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है, कहीं ना कहीं हीलिंग ले रहा है। आपका व्यक्ति अपने आप को हील करने की, अपने आप में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। कितने ये सफल होंगे यही जाने, लेकिन हाँ, ये हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हील द पेन। ये आपको भी हील करने की कोशिश करना चाहते हैं कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में। दिन रात पर्सन आपके बारे में ड्रीम कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। रात को तो ड्रीम में आ ही रहे हो, डे ड्रीम भी कर रहा है। आई कांट गेट यू ऑफ माई माइंड ऑल डे एवरी डे एंड इंक्लूडिंग नाइट। ये हमेशा सोचते रहता है। दिस पर्सन कीप्स ऑन वंडरिंग कि व्हाट आर यू डूइंग एंड हाउ यू आर फीलिंग अबाउट मी। क्या आप क्या कर रहे हो दिन में और आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो, यही सोचते रहते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं। हालांकि काम तो उन्होंने कभी फाउंडेशन बनाने पे किया नहीं, लेकिन चाहत को कौन रोक सकता है। चाह तो इंसान कुछ भी सकता है। ये भी चाहते हैं कि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाए। ये डे ड्रीम कर रहे हैं आपको लेके दिन रात। देखो, रात तो में तो सपने आ ही रहे हैं, दिन में भी आपके बारे में व्यक्ति सोच रहा है। ये पर्सन कह रहे हैं मुझ पर डाउट करना बंद कर दो, आपसे कह रहे हैं, क्योंकि आपको इन पर डाउट होने लग गया है। आपको इन पे भरोसा ही नहीं है, अब कोई भरोसा ही नहीं है आपको, आप इन पर डाउट करते हो।
ये सेंस कर सकते हैं कि आप इन पर डाउट कर रहे हो। ये कह रहे हैं मुझ पर फेथ करो, मुझ पर विश्वास करो, एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ लव, एवरीथिंग विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। अब आपका व्यक्ति भाई आपको भर भर के ज्ञान देना चाहता है। डाउट मत करो इन पे। अब आप जो भी इन्होंने आपको पीड़ा दी है भूल जाओ, माफ़ कर दो। ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं भाई इनके आज। देख लो किस तरीके से रीडिंग भी पूरी मैनिपुलेटिव कर दी इन्होंने तो किस तरीके से आपको चैनल मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जो भी हो, फिलहाल यही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और मैसेजेस हैं। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। आए हो अपने वीडियो को लाइक कर दिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।